दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रामायण और महाभारत की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने ना पहले कभी सुनी होगी और ना ही आप जानते होंगे। और अगर आप जानते हैं तो आप हमें ज़रूर नीचे लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। आप और अगली वीडियो कैसी चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। और अगर हमसे कुछ गलती हो तो हम उसके लिए आपसे पहले माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए बिगड़ शुरू किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो की बातें करते हैं। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रामायण की कहानी। जहाँ पे जो भालू का वेश धारण किए हुए जो थे, जिनका नाम था जामवंत, वो रामायण अवतार में वो भगवान राम से युद्ध करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनसे एक बार वो कुश्ती करें। और काफ़ी कहानी में बताया जाता है कि वो कुश्ती के दौरान वो उनसे गले लगना चाहते थे और वो उनकी एक इच्छा थी, जिसकी वजह से जब वो राम अवतार था उनका, रामायण के वक्त उन्होंने उनसे कुश्ती नहीं लड़ पाए। और भगवान राम ने उनको कहा कि मैं ज़रूर अगले अवतार में आऊँगा और तुमसे युद्ध करूँगा, और जब मैं अगले अवतार में आऊँ तो मेरा नाम वासुदेव होगा और मैं ही तुम्हें हरा पाऊँगा। तो उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या करी। और जब द्वापर युग आया, भगवान राम ने अगला अवतार लिया कृष्ण कृष्ण रूप में। और जब उन्होंने युद्ध करा जामवंत से, और जब वो हार गए, और हारने के बाद उनसे कहा, और उनको कहा कि मैं ही हूँ जिसको राम का अगला अवतार है और कृष्ण अवतार में मैं आया हूँ। और तब उनको एहसास हुआ कि ये मेरे प्रभु श्री राम हैं। और जब वो उनसे हार मान गए तो उन्होंने फिर कहा कि आपने मुझसे युद्ध करके मुझे बहुत ही आनंद दिया, और मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री है जिसका नाम है जामवती, आप उससे विवाह कर लें। तो अगर आप नहीं जानते तो भगवान कृष्ण की एक और पत्नी थी जिनका नाम था जामवती, और वो थे जाम्बवन, जो कि आपने रामायण में देखा होगा। अब हम चलते हैं अपनी अगले कथा की तरफ, जो कि रामायण से ही है। तो अगर आपने माता कैकेयी के बारे में जानते हैं, जो कि भरत की माँ थीं, तो उन्होंने जब भगवान राम और माता सीता को वनवास भेज दिया, और भेजने के बाद ये बात उनको जब बहुत ज़्यादा दुख करती थी, सताती थी, तो भगवान राम के लौटने के बाद उन्होंने उनसे वचन लिया कि मैं चाहती हूँ कि अगले अवतार में भी मैं तुम्हारी माँ बनूँ और मैं तुम्हारा पालन करूँ, तुम्हें बड़ा करूँ, तुम्हें खिलाऊँ, एक माँ का सारा मुझे सुख मिले। तो उन्होंने वचन दिया कि मैं अगले अवतार में भी आपका ही पुत्र बनूंगा। इन्होंने, जबकि माता देवकी जो थी वो कैकेयी की अवतार नहीं थी। ये सारे लोग काफ़ी बार गलत कहते हैं, पर अगर आप रामायण या वाल्मीकि या कुछ उठा के पढ़े तो आपको पता होगा कि अगले अवतार भगवान कृष्ण में जो यशोदा थी वो माता कैकेयी की अवतार थी। तो ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। माता कैकेयी का ही अगला अवतार यशोदा का था, क्योंकि उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा करा और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया। अगली गाथा की तरफ चलते हैं, जो कि रामायण से ही है। जब माता सीता का रावण ने हरण किया था तो उनको उन्होंने वाटिका में रखा था, जहाँ पे एक असुरी थी जो हमेशा उनका देखभाल करती थी, जिनका नाम था त्रिजटा। और त्रिजटा आखिरी में सुधर जाती हैं, और काफ़ी लेखों में ये भी लिखा गया है कि जब युद्ध ख़त्म होता है तो माता सीता और भगवान राम उन्हें अयोध्या लेके जाते हैं। पर इसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। जो असुरी त्रिजटा थी वो कोई और नहीं, जबकि वो विभीषण की खुद की बेटी थी। जी हाँ, ये काफ़ी लोग नहीं जानते थे, ये मैं भी नहीं जानता था, पर जबकि मुझे पता चला तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम ऐसी वीडियो और बताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी वीडियो में गलती बहुत है, पर हम आपसे ज़रूर ये वादा करते हैं कि हम अपने आने वाली सारी वीडियो में सुधार करेंगे, अच्छा करेंगे। और प्लीज़ हमारे साथ रहें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।